जय श्री कृष्ण दोस्तों। हरियाली तीज आने वाली है और आप लोगों को बहुत बहुत हरियाली तीज की शुभकामनाएं। माता रानी हम सभी का सुहाग इसी तरह अखंड बनाए रखे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हरियाली तीज के लिए क्या क्या सामग्री लगती है। तो देखिए, सावन के महीने में जो भी पूजा की जाती है उसमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजन जो है विशेष रूप से किया जाता है। हरियाली तीज की पूजा भी माता पार्वती के लिए बहुत ज्यादा जो है, माता पार्वती का महत्व है इस पूजन में, क्योंकि माता पार्वती सुहाग बांटने वाली है, सुहाग को देने वाली है। इसलिए सुहागिन महिलाएं ये व्रत अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए करती है। तो इसलिए हमें हरियाली तीज के दिन क्या क्या सामग्री चाहिए हम लोग जान लेते हैं, ताकि हम अच्छे से फिर हरियाली तीज की पूजा विधि विधान से कर सके। तो देखिए, हरियाली तीज के दिन सुबह जल्दी से स्नान आदि करने के बाद हमें मूर्तियां बनानी है। एक सबसे पहले तो हमें पाटा चाहिए। पाटा के साथ ही हमें शिव परिवार की फोटो चाहिए और साथ ही हमें मिट्टी से बनाए हुए गौर जी, गौरा जी, गणेश जी और शिवलिंग बनानी है। तो हमें क्या करना है, विशेष आकार देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, कोशिश करें कि मिट्टी से आप कोई भी स्वरूप अगर तैयार करते हैं, गौरा जी का, गणेश जी का और शिव जी की मूर्तियां बनाते हैं, तो बस भाव आपके अच्छे होने चाहिए। अच्छे भाव से आपको मूर्तियां बनानी है। तो मूर्तियां आप गोल आकार के भी बना सकते हैं, पिंडी आकार के भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गोल और पिंडी आकार का शिवलिंग बना ली है। देखिए, तीज के त्योहार में मिट्टी से मूर्तियां बनाने का विधान है, तो इसलिए आप जैसी आपको आती है, आप अच्छे भावना से मिट्टी की मूर्तियां जरूर से बनाएं। और बहुत ही आसान है। आप मिट्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके किसी भी शेप में, राउंड हो, जैसा आपसे बन पड़े, आपको वैसे ही मूर्ति तैयार कर लेनी है। इसके साथ ही हमें 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। फिर हमें देसी घी का दीपक लेना है। चंदन हमें शिव जी और शिवलिंग को लगाने के लिए चाहिए और भगवान गणेश और माता पार्वती को लगाने के लिए हमें कुमकुम और चावल ले लेना है। चावल हमें थोड़ा सा ज्यादा लेना है, क्योंकि इस पर हमें कलश की स्थापना करनी है। तो अष्टदल कमल बनाने के लिए हमें चावल ज्यादा चाहिए। तो और ध्यान रखें कि चावल टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही हमें कलावा ले लेनी है, वस्त्र स्वरूप कलावा ले लेंगे। अगर आप चाहें तो 2 जनेऊ ले सकते हैं, एक शिव जी के लिए और एक गणेश जी के लिए। तो हमें पंचामृत भी ले लेनी है, या तो आप दूध भी ले सकते हैं। तो पंचामृत के लिए हमें क्या करना है, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिला करके हमें पंचामृत तैयार कर लेनी है। और फिर पंचामृत हम थोड़ी देर पहले ही बनाएंगे, नहीं तो वो खराब हो सकती है। फिर हमें धूप बत्ती ले लेनी है, साथ ही हमें कपूर अलग से लेनी है। आप चाहें तो जो दीपक आप जलाएंगे उसी से आरती कर सकते हैं, नहीं तो कपूर से भी हमें आरती करनी है। इसके साथ ही दक्षिणा आप यथासंभव जरूर से रखें। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो इसलिए आपको जो बन पड़े वो दक्षिणा जरूर से रखना है। और जो आपने लोटे में जल लिया है उसमें गंगा जल जरूर से मिश्रित कर लें। इसके साथ ही हमें माचिस जरूर से लेना है दीपक को प्रज्वलित करने के लिए। अब हमें और क्या करना है, एक कलश और लेनी है। जिस देखिए, आप कलश किसी भी धातु की ले सकते हैं, चाहे तो मिट्टी का कलश हो, या फिर आप तांबे का कलश हो, पीतल का कलश हो, चांदी के कलश, कोई भी आप ले सकते हो। कलश में हमें डालने के लिए क्या क्या चाहिए, हल्दी, हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का और साथ ही थोड़े से फूल और चावल। तो ये हमें साथ ही रख लेना है इसमें डालने के लिए, ठीक है। और ये सारी सामग्री हमें कलश में डालनी है, तो इसे भी हम अलग से रख लेंगे ताकि हमें परेशानी ना हो। और एक नारियल आपको ले लेना है, पानी वाला नारियल आपको लेना है, ठीक है। तो पानी वाले जो नारियल होता है, श्रीफल, हमें वो कलश के ऊपर रखने के लिए चाहिए। फिर साथ ही हमें पंच पल्लव चाहिए। चाहे तो आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं या फिर आम के पत्ते आप ले सकते हैं, जो आपको इजीली मिल जाए। इसके साथ ही हमें माता पार्वती के श्रृंगार की अब सामग्री भी लेनी है। देखिए, माता पार्वती का ये दिन है, क्योंकि इसी दिन पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, कठोर व्रत किया था। यह त्योहार माता पार्वती और भगवान शिव की इसी भक्ति और मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसलिए हमें माता पार्वती के लिए कुछ श्रृंगार सामग्री भी जरूर से लेनी चाहिए। आप लाल चुनरी जरूर से लें। इसके साथ ही आप कुछ भी अगर 16 श्रृंगार लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि आप खुद भी 16 श्रृंगार करके ही ये पूजन करें, तो मेहंदी वगैरह जरूर से लगा ले। साथ ही हमें भीगे हुए चने जरूर से इस पूजा में लेना है, क्योंकि भीगे हुए चने का भी विशेष महत्व होता है। तो आप एक दिन पहले ही चने जरूर से भिगो लें, और भीगे हुए चने हमें पूजन के लिए लेना है। इसके साथ ही आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं। देखिए, तीज के व्रत में घेवर का विशेष महत्व है। घेवर जरूर से ले, क्योंकि इस दिन बहन बेटियों के लिए सिंजारा जाता है। सिंजारे में घेवर भी जरूर से भेजा जाता है। ये तीज के लिए एक विशेष मिठाई के तौर पर यूज किया जाता है। तो आप अगर घेवर आपके शहर में मिल जाता तो ले सकते हैं, लड्डू ले सकते, जो भी मिठाइयाँ आपको, कुछ भी आप इस पूजा में चढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो घर में बना करके भी पूड़े, पूड़ी, गुलगुले चढ़ा सकते हैं। और साथ ही हमें ऋतु फल ले लेनी है। लेकिन संख्या जो है, तीज, चूंकि तीज में 3 प्रकार के
के फल तो होने ही चाहिए। तो आप कुछ भी फल में ले सकते हैं जो ईज़िली आपको मिल जाए। तो ये सारी सामग्री जो है ये हमें ले लेने हैं। अब इस ये सारे सामग्री भोग-वोग हो गए, उसके बाद हमें क्या करना है, शिव जी के लिए भी कुछ सामग्री लेने हैं। तो देखिए शिव जी के लिए जो भी शिव जी के प्रिय वस्तु है, जैसे कि धतूरे हो गए, भांग हो गए, आपके मदार के फूल हो गए, बेलपत्र जो कि शिव जी का सबसे प्रिय है, तो आपको ये सारी चीज़ें लेना, आँकड़े की माला हो गई, तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर से शिव जी के लिए भी अलग से लेने हैं। और फूल, आप फूल कोई सा भी ले सकते हैं, सफ़ेद फूल शिव जी के लिए, धतूरा वगैरह तो लेना ही है, मदार के फूल ले ही लिए हैं। और इन सब में एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी सामान होता है, वो है आपके शादी का सिंदूरा। तो अगर आपके शादी का सिंदूरा आपके पास है तो वो पूजा में ज़रूर से रखें, क्योंकि इस दिन माता से हम सुहाग भी लेते हैं। तो पहले माता को सिंदूर अर्पित करते हैं, फिर अपने मांग में भरते हैं, तो इसलिए आप ज़रूर से सिंदूरा भी आपको रखना है। अब हमें जो है सासू माँ के लिए बायना भी ज़रूर से निकालना चाहिए। तो देखिए बायना के लिए आप कैसा भी साड़ी ले लें, सूट ले लें, जो आपको अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। तो आप बायना में चाहे तो श्रृंगार का सामान अलग से रख सकते हैं, नहीं तो जो हमने माता पार्वती को समर्पित किया उसमें से ही कुछ श्रृंगार आप अलग से डाल सकते हैं। तो ये हो गया बायना, ये हम सासू माँ को दे सकते हैं। अगर आपके घर में सासू माँ नहीं है तो आप किसी भी मंदिर के जो पुजारी होते हैं उनकी पत्नी को भी दे सकती हैं। तो ये हो गया हमारे जो हम बायना निकालेंगे। इसके साथ ही आप ना बिल्कुल से 16 श्रृंगार ज़रूर से करें, क्योंकि इसमें 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। तो माता पार्वती को कुछ ना भी हो सके तो कम से कम 5 श्रृंगार आपको ज़रूर से देनी है, चढ़ानी है। जैसे कि सिंदूर हो गए, मेहंदी हो गए, बिंदी हो गई, नहीं कुछ तो एक बिंदी का पत्ता और सिंदूर तो आप चढ़ा ही सकते हैं। तो ये आपको ज़रूर से चढ़ाना है और पूजा आपको करना है। तो देखिए हरियाली तीज आ ही गई है और ये जो व्रत है बहुत कठिन होता है, इसमें निर्जला व्रत रखा जाता है। पूरा दिन और रात हम व्रत रखते हैं, कुछ भी नहीं खाते ना पीते हैं। तो इसलिए इसमें रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो आप इस व्रत के दिन में सोए नहीं, रात्रि जागरण जरूर से करें और भजन जरूर से गाएं, माता पार्वती के गीत गाएं, शिव जी के समक्ष अच्छे अच्छे भजन सुनाएं। तो इस तरह से आपका रात्रि जागरण हो जाएगा। आप चाहे तो अकेले अगर आप हैं तो अपने दोस्तों को बुला लें और सखियों को बुला लें। आप चाहें तो अपनी जेठानी, सासू माँ, इनके साथ भी आप रात्रि जागरण कर सकते हैं, भजन आदि गा सकते हैं। तो ये थी पूरी सामग्री जो कि हमें हरियाली तीज के लिए चाहिए। और अगर आपको हरियाली तीज की पूजा किस प्रकार से करते हैं, कौन से नियम इसमें पालन करते हैं, हरियाली तीज की चौकी हमें कैसे हटानी है, विसर्जन किस प्रकार से किया जाता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको जानना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो आप लोगों को हरियाली तीज की एक बार फिर से शुभकामनाएं और बहुत ही अच्छे से आप लोग इस त्योहार को मनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।